Hello बच्चों, let's see the question. The question says let f of x is equals to ax square plus bx plus c. If x1, x2, x3 are three distinct real numbers such that f of x1 is equals to f of x2 which is equals to f of x3 is equals to 0, then f of x is identical equals to 0. Means f of x is equals to 0 for all x belongs to R. If g of x is equals to x2 into x3 into square of x minus x1, and this is divided by x1 minus x2 into x1 minus x3 plus x3 into x1 into square of x minus x2, and this is divided by x2 minus x3 into x2 minus x1 plus x1 into x2. This is multiplied by square of x minus x3, and this is divided by x3 minus x1 into x3 minus x2. Then g of x is identically equals to option A 1, option B x, option C x square, option D x square minus x plus 1. तो हमारे पास गिवन अगर f ऑफ x मेरा इक्वल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, मीन्स एफ एक्स मेरा फंक्शन है x का, जिसका ऑर्डर क्या है 2, x1 x2 और x3 मेरे क्या है तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर है. हमारे पास गिवन है कि f ऑफ x में मेरे इक्वल है f ऑफ x2 के विच इज इक्वल टू f ऑफ x3 एंड दिस इज इक्वल टू 0, मींस ये तीनों से इक्वल है 0 के. देन हमें बोले कि जो मेरा f ऑफ x का होगा आइडेंटिकल इक्वल होगा 0 के, मींस f ऑफ x मेरा 0 के इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू r, मींस रियल नंबर. हमारे पास गिवन क्या कि g ऑफ x मेरा इक्वल है x2 इंटू x3 इंटू स्क्वेयर ऑफ x माइनस x1 and this is divided by x1 minus x2 into x1 minus x3 plus x3 into x1 into square of x minus x2 and this is divided by x2 minus x3 into x2 minus x1 plus x1 into x2 into square of x minus x3 and this is divided by x3 minus x1 into x3 minus x2. देन हमको ये बताना हमारा g ऑफ x आइडेंटिकल इक्वल किसके होगा. हमारे पास ऑप्शन है 4. हम तीनों में से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है अगर x जो है मेरा किसके इक्वल ना हो a के, देन हमको पता पड़ेगा वैल्यू आएगी x माइनस a इसके कंप्लीट का स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस a. ये इक्वल होगा, ये मेरे इक्वल होगा x माइनस a. देखो अगर x मेरा इक्वल होगा a के, तो मेरी क्या बन जाएगी, मेरी बन जाएगी 0/0 फॉर्म, जो कि मेरी कहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है. अब हमें करेंगे सी कॉन्सेप्ट की हेल्प अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. करते हैं पहले लेट कर लेते हैं. क्या लेट करते हैं कि एच ऑफ एक्स जो है ना ये मेरे से इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के. इसको लगा देगा कि दिस इंप्लाइज जो वैल्यू आएगी किसकी एच ऑफ एक्स वन की, ये लगा जाएगी दिस इज इक्वल टू, ये मेरी यहाँ पे इक्वल आ जाएगी. देखो जब हम ऐसे पुट करेंगे x1 तो जो मेरी फर्स्ट टर्म होगी g ऑफ x की होगी मेरी इक्वल हो जाएगी 0 पे. तो सेकंड टर्म पे क्या आ जाएगी कि x3 इंटू x1 इंटू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ x1 माइनस x2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये हमारे यहाँ पे डिवाइड होगा अब x2 माइनस x1 इंटू आ जाएगा x2 माइनस x3, फिर बचेगा प्लस यहाँ पे आएगा आपकी x1 इंटू x2 इंटू बचेगा स्क्वायर ऑफ x1 माइनस x3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये हमारा डिवाइड होगा, ये हमारे यहाँ पे डिवाइड होगा x3 माइनस x1 इंटू हमारे आ जाएगा अब यहाँ पे कि x3 माइनस x2, फिर अब आ जाएगा माइनस x1 का स्क्वायर. अब आंसर होगा दिस इज इक्वल टू, अब हमें करेंगे फर्स्ट टू टर्म में से x1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2 कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे. हमारे पे क्या आ जाएगा अब यहाँ पे कि x3 इंटू और रहेगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर. इसको लिखते हैं यहाँ पे कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये होगा ये हमारे यहाँ पे डिवाइड होगा x2 माइनस x1 से माइनस x2 इंटू क्या है स्क्वायर ऑफ
x1 माइनस x3, इसको लिखते हैं कि स्क्वायर ऑफ x3 माइनस x1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, हमारा डिवाइड हुआ यहाँ पे x3 माइनस x1 से, मार्च करेगा यहाँ पे कि माइनस x1 का स्क्वायर। अब मेरे को हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, मेरे को हो यहाँ पे कि x1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x2 माइनस x3 इंटू आ जाएगा अब यहाँ पे कि x3 इंटू आ जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 बिकॉज स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये मेरे को लगता है x2 माइनस x1 के सिमिलर पे आ जाएगा माइनस x2 इंटू x3 माइनस x1, फिर आ जाएगा माइनस x1 का स्क्वायर। तो हमारे को हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, मेरे को यहाँ पे x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x3 इंटू आ यहाँ पे कि x2 इंटू x3, फिर आ जाएगा माइनस x1 इंटू x3, फिर आ जाएगा माइनस x2 इंटू x3 आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसमें आ जाएगा प्लस x2 इंटू x1 माइनस x1 का स्क्वायर। और देन क्या देगा x2 इंटू x3 से मेरा ये x2 हो जाएगा कैंसल, यहाँ हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, मेरे को यहाँ पे कि x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x3 इंटू आ जाएगा, देखो हम करेंगे इस टर्म और इस टर्म में से x1 को कॉमन लेने पड़ेगा कि x1 इंटू मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x3 रहेगा माइनस x1 का स्क्वायर, और हो जाएगा x2 माइनस x से मेरा x2 x3 हो जाएगा कैंसल। तो मेरे को हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, मेरे को लगेगा x1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर मींस हो जाएगा ये मेरे को हो जाएगा 0, किसमें आएगा दिस इंप्लाइज दैट कि मेरा जो h ऑफ x1 है किसके इक्वल आ गया 0 के। फाइंड करते हैं h ऑफ x2, यहाँ वाला जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, ये मेरे को यहाँ पे x2 इंटू x3 इंटू क्या जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, ये वाला डिवाइड होगा x1 माइनस x2 इंटू आ जाएगा x1 माइनस x3। जब नेक्स्ट टर्म में वैल्यू पुट करेंगे x की जगह x2 मेरी क्या बन जाएगी वो टर्म 0, तो आप थर्ड टर्म में क्या जब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे x की जगह x2, तो आप पे उसकी थर्ड टर्म क्या बन जाएगी g ऑफ x की होने पे यहाँ बन जाएगी कि x1 इंटू x2 इंटू बजेगा x2 माइनस x3 का स्क्वायर एंड डिवाइड होगा दिस इज डिवाइडेड बाय, ये मेरा डिवाइड होगा यहाँ पे x3 माइनस x2 इंटू बजेगा x3 माइनस x1 देन बजेगा माइनस x2 का स्क्वायर। दिस जो करेंगे यहाँ पे हम कॉमन ले लें क्या x2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x3 को इंटू कर देगा यहाँ पे कि x3 इंटू बजेगा स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 से डिवाइड बाय x1 माइनस x2, तो हमारे क्या यहाँ पे कि x1 माइनस x2 फिर बजेगा माइनस यहाँ पे क्या जाएगा कि x1 इंटू स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x एंड दिस डिवाइड बाय x3 माइनस x2, तो आ जाएगा x3 माइनस x2 माइनस x2 का स्क्वायर, तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाएगा x2 डिवाइड बाय x1 माइनस x3 इंटू बजेगा कि x1 इंटू x3 माइनस बजेगा x3 इंटू x2 बजेगा माइनस x1 इंटू x3 बजेगा, फिर यहाँ पे प्लस x1 इंटू x2 देन बजेगा माइनस x2 का स्क्वायर। देखो x1 इंटू x3 से मेरा x1 इंटू x3 हो जाएगा कैंसिल, अब करेंगे इन दोनों टर्म में से हम x2 को कॉमन ले लेंगे, तो मेरे से हो जाएगा अब ये दिस इज इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x3 इंटू बजेगा x2 इंटू x1 माइनस x3 इधर बजेगा माइनस x2 का स्क्वायर। अब x1 माइनस x मेरा x1 माइनस x3 हो जाएगा कैंसल, तो मेरा इक्वल मेरा भी इक्वल हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0।
तो मेरे को आ जाएगा दिस इम्प्लाइज तो मेरे वैल्यू आएगी h की x2 पे इक्वल आ जाएगी 0 के। हम क्या फाइंड करते हैं h की वैल्यू x3 पे। ये चला जी दिस इज इक्वल्स टू, अब ये मेरी को लैप है कि x2 इंटू x3 बजेगा स्क्वेयर ऑफ x3 माइनस x1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, होगा ये हमारा डिवाइड होगा यहाँ पे अब x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3 से प्लस हमारे पे क्या आ जाएगा यहाँ पे कि x3 इंटू x इंटू बचेगा स्क्वेयर ऑफ x3 माइनस x2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, हमारा डिवाइड होगा ये x2 माइनस x3 इंटू x2 माइनस x1 से। जब हम करेंगे नेक्स्ट टर्म में वैल्यू पुट कर देंगे x की x3 हमारे टर्म क्या बन जाएगी 0 बचेगा प्लस 0 पे फिर यहाँ पे माइनस x3 का स्केयर। तो हमारे से हो जाएगा ये, अब ये मेरे को हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे फिर वही कॉमन ले लें क्या x3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 वहां पे क्या जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x2 इंटू बचेगा स्क्वेयर ऑफ x3 माइनस x1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x1 माइनस x3। तो क्या जाएगा यहाँ पे कि x1 माइनस x3 और यहाँ पे माइनस सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा कि x1 इंटू मेरा आ जाएगा x2 माइनस x3 तो आ जाएगा माइनस x3 का स्केयर। ये मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल टू x3 दिस इज डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 इंटू बचेगा यहाँ पे x2 इंटू x1 बचेगा माइनस x2 इंटू x3 फिर बचेगा माइनस x1 इंटू x2 बचेगा यहाँ पे प्लस x1 इंटू x3 और बचेगा फिर माइनस x3 का स्केयर। उधर पे क्या हो जाएगा x2 इंटू x1 से मेरा x2 इंटू x1 क्या हो जाएगा कैंसल। तो मेरे से हो जाएगा दिस इज इक्वल तो मेरे को हो जाएगा ये x3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 इंटू का करेंगे इन दोनों टर्म में से हम x3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कि x3 इंटू बचेगा x1 माइनस x2 फिर बचेगा माइनस x3 का स्केयर। अब x1 माइनस x2 से मेरा x1 माइनस x2 हो जाएगा कैंसल। तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा x3 का स्केयर माइनस x3 के स्केयर से दिस इज इक्वल टू 0। तो बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट कि जो मेरा ये h ऑफ x3 है किसके इक्वल आ गया 0 के। अब देखो मेरा h ऑफ x1 भी 0, h ऑफ x2 भी 0, मेरा h ऑफ x3 इक्वल आ गया 0 के। तो जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था अगर उसका यूज करके क्या आ जाएगा कि मेरा जो वैल्यू आएगी h ऑफ x की क्या होगी मेरी आइडेंटिकल इक्वल किसकी हो जाएगी 0 के। तो आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट h इक्वल था मेरा वो इक्वल था g ऑफ x माइनस x स्केयर के। मेरा क्या होगा आइडेंटिकल इक्वल किसका होगा 0 के। मीन से पड़ेगा कि जो मेरा ये g ऑफ x माइनस x स्केयर है इक्वल होगा ये 0 के फॉर ऑल जहाँ पे x मेरा किसको बिलोंग करेगा r को मीन्स रियल नंबर पे बचेगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो मेरा g ऑफ x है किसके इक्वल होगा ये मेरे को होगा x स्केयर के। तो ये भी सकता है कि g ऑफ x मेरा आइडेंटिकल इक्वल होगा x स्केयर के। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ऑप्शन सी है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। So the final answer is option C is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.